हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आपको पता होगा ईएसआईसी के अंदर एक रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है डबल एसओ। तो इसकी नोटिफिकेशन का डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आपको इसकी एलिजिबिलिटी, एज लिमिट और बाकी चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए बात करते हैं इस एग्जाम की। अब प्रिपरेशन कैसे करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और एक बार देखते हैं कि जब पिछली बार ये पेपर आया था तो उसकी कट ऑफ क्या गई थी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। इसमें बेसिकली 3 फेजेस में ये एग्जाम होगा। तो पहला फेज है प्रीलिम्स, जिसके अंदर नॉर्मली जो आपके बैंक पीओ, बैंक क्लर्क जैसे एग्जाम होते हैं उसी टाइप से आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स। इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे उसी तरह से 100 मार्क्स के लिए, और आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा। और वो भी सेक्शन वाइज आपको तीनों में 20-20 मिनट टाइम मिलेगा। सेम 30 क्वेश्चन के लिए 30 मार्क्स, 35 क्वेश्चन के लिए 35 मार्क्स, और मैथ्स के भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। तो पूरा 100 क्वेश्चन 100 मार्क का है। इसमें जो फेज 1 है इसके मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट में नहीं होंगे, ये आपका क्वालिफाइंग रहेगा। आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी रहेगी। एंड फाइनली जो फेज 2 में बुलाए जाएंगे वो 1:10 में सिलेक्ट किए जाएंगे, मतलब 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी आपको बुलाए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पिछली बार जब ये 2018 में आया था तो क्या हुआ था, फेज 1 की कट ऑफ क्या गई थी और कितने लोग वहां पे फेज 2 में गए थे। पिछली बार वैकेंसीज बहुत ज्यादा थी, 539। इस बार आपको पता है वैकेंसी काफी कम आई है। तो 539 वैकेंसी थी, और लगभग वही 10 टाइम्स से ज्यादा था। यहाँ पे 6202 जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे फेज 2 के अंदर सिलेक्ट हुए थे। नाउ अगर बात करें आउट ऑफ 100 आपकी कट ऑफ कितनी गई थी, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए देख लेते हैं, 71 कट ऑफ यहाँ पे गई थी। एंड अगर सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो 13.50 आपकी थी इंग्लिश की, 15.75 थी आपकी रीजनिंग की, और क्वांट की जो है वो आपके पास थी 15.75। तो ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन था जो आपको यहाँ पे चाहिए था। मिनिमम अगर मैं बात करूं तो एक तरह से आपको 45% जो है वो तीनों सेक्शन में चाहिए थे, राइट। एंड ओवरऑल जो कट ऑफ यहाँ पे गई फेज 1 जिन्होंने क्लियर किया वो 71 थी मिनिमम कट ऑफ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैकेंसीज 539 थी तो इतनी वैकेंसी, इतनी कट ऑफ गई थी। अब की बार वैकेंसी बहुत कम है तो आप समझ सकते हैं कि ये कट ऑफ आराम से 80 क्रॉस तो कर जाएगा। 85 भी, 80 to 85 के बीच में कहीं भी हो सकता है या इससे भी ज्यादा हो सकता है। सो बात करते हैं मेंस एग्जाम की। मेंस के अंदर आपके पास सेक्शन कौन से हैं, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, क्वांट है। यहाँ पे आपको रीजनिंग और क्वांट का जो वेटेज है वो ज्यादा मिलता है। इनके जो 40-40 क्वेश्चन है वो 60 मार्क्स के हैं। तो रीजनिंग का हर क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का है, क्वांट का भी हर क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का है। जीए की बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, तो 1 मार्क ईच। और इंग्लिश का 30 क्वेश्चन 40 मार्क्स, तो 1.33। तो सबसे ज्यादा वेटेज आप समझ सकते हैं कि रीजनिंग और मैथ्स को दी गई है। सेक्शन वाइज टाइम दिया गया है, 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा। 200 मार्क्स का पेपर होगा और 150 क्वेश्चंस होंगे। फाइनली ये जो फेज 2 होगा इसी से आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। इसके बाद एक फेज 3 भी होगा, उसकी भी बात करेंगे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी, और यहाँ पे जो फेज 3 में जो सिलेक्ट होंगे आगे वो 5 टाइम्स होंगे नंबर ऑफ वैकेंसी के। तो शुरू में आपको 10 टाइम्स बुलाए जाएंगे जिनका प्री क्लियर होगा, और बाद में फेज 2 जिनका क्लियर होगा वो आगे 5 टाइम्स ही आगे जाएंगे। सो फाइनली जो थर्ड फेज है वो यहाँ पे होता है कंप्यूटर स्किल टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव। तो कंप्यूटर के बेस्ड आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं चीजें, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी पूछा जाता है जिसमें आपको ऐसे और लेटर मिलेगा। तो ये फाइनली होगा और इसके बेसिस पे ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। नाउ स्टूडेंट्स अगर बात करें मेंस की, तो मेंस के अंदर अगर हम देखें तो कट ऑफ कितनी गई थी देख लेते हैं। यहाँ पे जो ओवरऑल कट ऑफ गई थी फेज 2 के अंदर वो आपकी 90 कट ऑफ गई थी। आपकी 27 देखिए आप, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी 45% कट ऑफ है। तो इंडिविजुअली अगर आप कट ऑफ देखें तो 27 है रीजनिंग में, 18 है आपके पास जीए में 45%, इंग्लिश में आपका 18 है, और क्वांट के अंदर 27 है। और टोटल 200 में से आपकी जो कट ऑफ है
वो 90 गई थी। तो ये आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ थी इस एग्जाम की, और इसके बाद आपका फाइनली आता है। एक काफी सारे बच्चे जो हमारा वीडियो था उसमें पूछ रहे थे कि इसका पैटर्न कैसा रहेगा, एसएससी वाला रहेगा या बैंक वाला। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो पैटर्न है वो बैंक बेस्ड होगा, एसएससी बेस्ड नहीं होगा। जितने भी बैंकिंग के पेपर आते हैं उसी टाइप से ही आएगा। और काफी बच्चों ने पूछा कि डिफिकल्टी लेवल इसका कैसा रहेगा प्री और मींस का। तो प्री के अंदर जैसे बाकी प्री होते हैं पीओ क्लर्क के, उसी टाइप से आएगा, यानी कि यहाँ पे आपको इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मॉडरेट मिलेंगे। और मेंस की बात करें तो मेंस आपका इजी नहीं आएगा, वो आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, और काफी कुछ क्वेश्चन वहां पे डिफिकल्ट लेवल के भी मिलेंगे। तो ये आपके पास पैटर्न आएगा। अब बात कर लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो मैथ्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। कुछ टॉपिक जो है वो बहुत आसान होते हैं। क्वांट के अंदर बात की जाए तो क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन। अगर मैं बात करूं पहले प्री की, तो प्री के अंदर आपको इनमें से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, हो सकता है 15 मिल जाए, बट मिनिमम आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप सबसे पहले इसको तैयार कर लीजिए, ये सबसे इजी पार्ट है मैथ्स के अंदर। इसके बाद आपको डीआई और केसलेट डीआई मिलेंगे, ये भी आपको लगभग 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं। हो सकता है आपको 2 सेट मिल जाए, अगर 3 सेट आ गए तो 15 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अब इसके अलावा आपके पास लगभग बाकी के जो 10 क्वेश्चन हैं या 15 क्वेश्चन हैं वो आपके अरिथमेटिक से पूछे जाएंगे। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशो, एजेस, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, एलिगेशन, एचसीएफ एलसीएम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड टाइम एंड वर्क, और मेंसुरेशन। तो ये जितने टॉपिक हैं इनमें से लगभग एक एक क्वेश्चन, किसी में से 2 भी पूछे जाते हैं कभी कभी। जनरली हर चैप्टर में से आप एवरेज लगाइए कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनमें से 10-12 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डीआई के या केसले डीआई के भी आपके 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेम इन तीनों टॉपिक में से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ये सबसे इजी पार्ट है, कोई भी बच्चा इसको कर सकता है। देन डीआई की प्रैक्टिस आप रेगुलर बेसिस पे करते रहिए। आप डेली टारगेट ले सकते हैं कि 4 से 5 डीआई आप रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप रोज नहीं करेंगे तो ऑल्टरनेट डे पे आप 5-6 डीआई एक साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। और ये जो अरिथमेटिक है ये काफी ज्यादा चैप्टर है, आप देखेंगे तो 12-13 चैप्टर हैं ये आपको जिस पे काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, और मेंस में भी इसके क्वेश्चन आने हैं। तो इसलिए आप ये सारे टॉपिक वन बाय वन अपना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, कुछ इजी टॉपिक की बात करूं तो एजेस वाला टॉपिक इजी है, पार्टनरशिप इजी है, रेशो प्रपोर्शन एक टॉपिक है जो बहुत इजी है, टाइम एंड वर्क भी आप इजी समझ सकते हैं। राइट, तो ये टॉपिक जिनसे है आप पहले स्टार्ट कर सकते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में टेंस, वोकैबुलरी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव वॉइस, ग्रामर के रूल्स, एरर डिटेक्शन, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, होमोनिम्स एंड फिलर्स और आर्टिकल्स। इसके अलावा आरसी के बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारा इसका सिलेबस है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपका एक तो ग्रामर का पार्ट है इसके अंदर जो पूछा जाएगा, एक आपके पास वोकेबलरी का पार्ट है, इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इसके अंदर ज्यादा पूछी जाती हैं। क्लोज टेस्ट भी आ जाते हैं, और आपके पास सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी पूछे जाते हैं, स्पॉटिंग एरर भी पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको वन बाय वन करनी है। इंग्लिश का जो सिलेबस है वो उसमें काफी कम टॉपिक है, बट ग्रामर और वोकैब का कोई वो नहीं होता, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत वास्ट वोकेबलरी है, तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में काफी कम चैप्टर होते हैं, अराउंड 8-9 चैप्टर होते हैं। कॉमन सेंस रीजनिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनपुट आउटपुट और एनालिटिकल रीजनिंग। तो इसमें जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है ये आपको लगभग पेपर में हाफ के आसपास मिलेगा, चाहे प्री का पेपर हो या मेंस का पेपर हो। 50-55% तो मिनिमम मिलेंगे, इवन ज्यादा भी आता है। तो इसको आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। जैसे मैथ्स में डीआई था, आप रेगुलर 5 या 6 सेट रोज सॉल्व करेंगे, और ये एंड तक पेपर तक आपको प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा जितना भी पार्ट है यहाँ पे वो बहुत ही कम चैप्टर है और बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है। आपको हर चैप्टर पे बस एक बार आपने अपनी कमांड बनानी है, एक बार उनका कॉन्सेप्ट समझ लेना है, और उसके बाद बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। इनमें से बहुत सारे टॉपिक आपको खुद भी आते भी होंगे बहुत सारे,
बट आपको प्रैक्टिस बहुत बहुत ज्यादा करनी है, क्योंकि अगर आप इन टॉपिक का टाइम सेव करोगे तभी आप अल्टीमेटली पजल और सिटिंग अरेंजमेंट कर पाओगे, क्योंकि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट करने में टाइम लगता है, उसकी प्रैक्टिस से ही आप उसको फास्ट कर पाओगे। तो आपको इस पे तो प्रैक्टिस करते रहना है, जो मैंने आपको बोला कि रोज करना है, लेकिन जो बाकी चीजें हैं उसके ऊपर भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है। सो स्टूडेंट्स, ये था इस एग्जाम के बारे में। अब बात करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन के लिए सोर्सेस क्या है। तो एक तो आपको हमारी वेबसाइट पे सारे के सारे मॉक टेस्ट जो है वो फ्री में मिल जाएंगे। तो इस एग्जाम के लिए भी हम आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे देंगे। इसके अलावा बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, जितने भी और इसके जैसे रिलेवेंट एग्जाम होते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस फ्री में वहां से कर सकते हैं। एंड वी हैव वन स्पेशल कोर्स जो अभी हमने लॉन्च किया है। तो उसके बारे में आप सुन लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम के बेस्ड पैटर्न की तैयारी कर रहे हैं तो ये नया कोर्स आपके लिए बहुत जरूरी है। सो ये कोर्स है स्पेशली अल्टीमेट बी बैंकर। ये आपकी सारी की सारी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन एक साथ कराएगा। आपको पीओ, क्लरिकल, ईएसआईसी या इसके अलावा जितने भी हमारे आरआरबी के पेपर हैं, आरआरबी पीओ क्लर्क, चाहे आईबीपीएस के पेपर हों या एसबीआई के पेपर हों, तो बेसिकली जितने भी हमारे बैंकिंग प्रिपरेशन है उन सबका आपको कोर्स कहीं से भी अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा उनमें डिफरेंस होता है। तो ये जो कोर्स है ये सारे बैंकिंग की आपकी प्रिपरेशन करवाएगा। एंड हमें आप पे भरोसा है, आपको हम पे भरोसा रखना होगा, इसलिए इसके अंदर एक स्पेशल ऑफर है। आपका हम लोग 100% सिलेक्शन करवाएंगे। इसमें हमारा जो है पूरा 100% गारंटेड सिलेक्शन होगा, और इन केस आपका वो सिलेक्शन नहीं होता तो आपका पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो ये एक नया कोर्स है जो आप एनरोल कर सकते हैं, कोई भी बैंकिंग एस्पिरेंट। एंड इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2 साल का रहेगा। आप लेते हैं 2 साल तक आपको हमारे साथ तैयारी करनी है। अगर 2 साल तक आप पेपर से किसी भी पेपर में सिलेक्ट नहीं होते हैं तो आप पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। तो इसके बारे में आप और पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो जरूर जाके चेक करिए। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा एक बार देख लीजिए। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको इवन 101 इंडिविजुअल सेशन भी मिलेंगे फैकल्टी के साथ। इसमें आपको 10 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर मॉक टेस्ट मिलेंगे जो इवेलुएट होंगे फैकल्टी के द्वारा, राइट। इसमें बहुत सारी वीडियोस हैं, इसमें बहुत सारे पीडीएफ हैं, इसमें बहुत सारे चैप्टर टेस्ट हैं और हजारों क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। एंड स्पेशली आपको इसमें मिलेंगे वीकली टेस्ट, जिसमें आपका परफॉर्मेंस चेक होगा। आपके जो भी आपने वीक में हमारे से पढ़ा है लाइव क्लासेस में खुद से, और उसका पूरा परफॉर्मेंस चेक होगा कि पूरे हफ्ते में आप कितना इम्प्रूव कर रहे हो, कहाँ पे गलती कर रहे हो, और वो हर वीक में डिस्कस होगा। तो इस टाइप की चीजें इसमें डिस्कस होंगी। स्टूडेंट, एक और चीज, इसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो है वो भी आपको यहाँ पे पूरा कवर करवाया जाएगा। और कुछ पेपर में हिंदी लैंग्वेज भी आता है, कुछ पेपर में हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट भी आता है, जैसे आरआरबी में। तो वो कंटेंट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके अलावा कंप्यूटर भी कई जगह आता है, कंप्यूटर अवेयरनेस, वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये आपका पूरा प्रिपरेशन है स्पेशली ऑल बैंकिंग एग्जाम में एक जगह पे। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्टूडेंट 150 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क मॉक टेस्ट। यानी कि आपको यहाँ पे 150 मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो बैंक पीओ के होंगे, बैंक क्लर्क के होंगे, आरआरबी के होंगे। सारे मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे इसके मिल जाएंगे, तो आपको कहीं भी और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी यहाँ पे मिलेगी, सारी प्रिपरेशन इसके अंदर हो जाएगी। सो वी हैव बेस्ट एक्सपर्ट फैकल्टी जो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे। शिखा मल्होत्रा मैम है जो बेसिकली जीए का पार्ट, फाइनेंस का पार्ट देखते हैं, और इनका एसबीआई में 9 ईयर का एक्सपीरियंस है। अरुणिमा सिन्हा मैम जो कि खुद बैंक पीओ रही हैं और एक्स ग्रेड बी सिडबी भी रही है, सिडबी का भी नोटिफिकेशन आया था। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में, इंटरव्यू में, ये सब आपकी वहाँ पे हेल्प करेंगे। डॉक्टर संजीव शर्मा हमारे फैकल्टी हैं जो कि एक्स सीजीएम आरबीआई हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में आपकी बहुत हेल्प करेंगे और इंटरव्यू गाइडेंस के अंदर भी। एंड देन करण सरदाना, तो यहाँ पे मैं पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूँ क्वांट, तो आपको बहुत सारी ट्रिक्स जानने को मिलेंगी।
अंशुल सर हैं रीजनिंग के एक्सपर्ट, पिछले 5-6 साल से पढ़ा रहे हैं। एंड ऐसे ही हमारे पास इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं, जीए के एक्सपर्ट हैं, मनाली मैम इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं। तो आपको बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड ऑल्सो आप हमारे टेस्टिमोनियल देख सकते हो, जिन्होंने क्लियर किया उनका इंटरव्यू देख सकते हो, सक्सेस स्टोरी देख सकते हो, जिससे आपको और मोटिवेशन मिलेगा कि हमने उनकी तैयारी कैसे करवाई और वो लोग कैसे पढ़े। तो स्टूडेंट, बेस्ट ऑनलाइन कोर्स के लिए अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप रजिस्टर करके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक और बात, आगे आपकी जो है ESIC के लिए स्पेशली डेली वीडियोस आने वाली हैं। तो रोज 7 बजे हम लोग आपको स्पेशली ESIC SSO के लिए स्पेशली आपको बताने वाले हैं कि आगे क्या क्या रहने वाला है। आपको सारे सब्जेक्ट की अब स्ट्रैटेजी बताई जाएगी, हर एक सब्जेक्ट की। इसके अलावा आपको आगे पूरी प्रिपरेशन कैसे करनी है और बहुत सारे टॉपिक्स भी आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।